वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है साथियों हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एशियन कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं पूरे मैप की सहायता से। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था गोलन हाइट्स को, गोलन हाइट्स की हमने पूरी की पूरी चर्चा करी। उससे पहले फिर हमने जो है भूमध्य सागर को पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे काला सागर को। ठीक है, ये ब्लैक सी की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ब्लैक सी है किधर, ये आप मैप पर देख लो, उसके बाद आगे कहानी होगी। ये देख लो साहब, ये है पूरा का पूरा ब्लैक सी, यहाँ पर आप देख पाएंगे। मैं आउटलाइन कर देता हूँ, चलिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है पूरा का पूरा ब्लैक सी। ठीक है, तो ब्लैक सी के किनारे पहले कौन कौन से देश हैं, पहले यही देख लो आप लोग। ठीक है, पेपर में यहीं से सबसे पहले सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो ब्लैक सी के किनारे आपको कौन कौन से देश मिलेंगे वो देख लो। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है टर्की, यहाँ पे मिलेगा जॉर्जिया, ये है रशिया, ये है यूक्रेन, ये है रोमानिया और ये है बुल्गारिया। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी है जो SCS ने बनाई है, जिसका नाम है GRT, यानी लिख देता हूँ मैं सही से। चलिए, इसकी ट्रिक है साथियों, चलिए दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक है GRTRUB यानी ग्रेट रब। ग्रेट रब कौन, यानी ब्लैक सी में। और ब्लैक जो कलर होता है ये किसका होता है, ये भगवान शनि महाराज का होता है। तो शनि महाराज एक महान देवता है, उसके आधार पर ये ट्रिक बनाई गई है ग्रेट रब। अब यहाँ पर स्पेलिंग मत ढूंढने लगना कि GREAT होता है, आप तो सर गलत बता रहे हो, बस समझने के लिए है। ठीक है, देखिए जी से क्या हो गया, जी से हो गया जॉर्जिया, ये रहा। R से हो गया क्या, रशिया, ये रहा। T से क्या हो गया, T से हो गया टर्की, सीधी सीधी बात है। R से अब पहला हो गया रशिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, रोमानिया। U से हो गया यूक्रेन और B से क्या हो गया साथियों, बुल्गारिया। ठीक है, तो ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और देखते हैं। अब देखो, काला सागर बाल्कन प्रायद्वीप के पूर्व में स्थित है, यानी दक्षिण पूर्व यूरोप में। काला सागर पूर्वी यूरोप में पूर्वी यूरोपीय मैदान के दक्षिण में स्थित है। काला सागर काकेशस के पश्चिम में स्थित है। काला सागर पश्चिमी एशिया में अनातोलिया के उत्तर में स्थित है। मुख्य रूप से डैन्यूब, नीपर तथा डॉन आदि नदियों द्वारा काला सागर की जलापूर्ति की जाती है। देखिए इसमें ये जो रिवर आई है ना नीपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्यों, क्योंकि अभी ये बहुत चर्चा में चल रही है। चर्चा में क्यों चल रही है भैया, चर्चा में इसलिए चल रही है क्योंकि यूक्रेन की जो मार लगाई जा रही है रूस के द्वारा, जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन की जो राजधानी है ना वो इसी नदी के किनारे है, नीपर रिवर के किनारे है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए यूक्रेन की राजधानी क्या है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर हम प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें जिसके किनारे काला सागर है, तो पोंटिक पर्वत, कॉकेशस पर्वत तथा क्रीमिया पर्वत। तट के महत्वपूर्ण शहरों में अगर आप देखोगे जो काला सागर के किनारे हैं, तो वो है इस्तांबुल, ओडेसा, वर्ना, सैमसन, सोची, है ना, सेवस्तोपोल, कॉन्स्टांटा, ट्रैपजॉन, ये मतलब ये सारे शहर हैं। हो सकता है इनमें से बहुत सारे नाम आप पहली बार सुने हो, मैंने भी पहली बार ही सुने थे। काला सागर की सीमा से लगे जो देश हैं इनको देख लो, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ठीक है, बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन। यानी ग्रेट रब जी से हो गया साथियों, एक बार फिर बता देता हूँ, ग्रेट रब जी से हो गया क्या, जी से हो गया जॉर्जिया, R से हो गया रशिया, T से हो गया तुर्की, R से हो गया रोमानिया, U से हो गया यूक्रेन और B से हो गया बुल्गारिया। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। यह अंततः तुर्की जलडमरू मध्य और एरियन सागर के रास्ते भूमध्य सागर में बहता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको आप देख लो। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान दो तो देखो आपको कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर इस मैप पे दिखाई देंगी। थोड़ा सा मैं अच्छे से जूम कर देता हूँ इसको। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो ये है सी ऑफ मरमरा, और ब्लैक सी के थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे तो ये है सी ऑफ अजोव, ध्यान रखना। और सी ऑफ मरमरा ही आगे जाकर के जुड़ जाता है किससे, एजियन सी से। और अगर आप ध्यान दो तो एजियन सी आगे जाकर के जुड़ जाएगा भूमध्य सागर से। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे रूप में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा सी ऑफ मरमरा की, इस वाले एरिया की बात करेंगे। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना इस्तांबुल के बराबर में, जरा इसकी बात होगी। देखो जरा, मरमरा सागर एक अंतर्देशीय समुद्र है जो तुर्की के एशियाई और यूरोपीय भागों को अलग करता है। ठीक है, देखो जरा, यह काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में है।
यह निम्नलिखित के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जैसे काला सागर के साथ उत्तर पूर्व में बॉस्फोरस जलडमरू से तथा एजियन सागर के साथ दक्षिण पश्चिम में डार्डानेल्स से जुड़ा हुआ है। बॉस्फोरस तथा डार्डानेल्स जलडमरू मध्य के साथ मरमरा सागर तुर्की जलडमरू मध्य प्रणाली का एक भाग बनता है। उत्तरी अनातोलियन फॉल्ट जो मरमरा सागर के नीचे अवस्थित है, इस क्षेत्र में कई बड़े भूकंपों के कारण के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, यह एशिया और रूस के पश्चिम भाग में यूरोप में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण नौवहन जलमार्गों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। मरमरा सागर के किनारे स्थित कुछ महत्वपूर्ण तटीय कस्बों और शहरों में इस्तांबुल, इजामित, बाल्केसिर, यालोवा, टेकिरदाग, बरसा तथा कनाकले आदि शामिल हैं। मरमरा द्वीप तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप होने के साथ साथ मरमरा सागर का ही सबसे बड़ा द्वीप है। ध्यान रखना, मरमरा सागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? मरमरा ही है। यह द्वीप संगमरमर का भी एक समृद्ध स्रोत है। यहाँ पर आप देख लो, ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। ये है सी ऑफ मरमरा। इसके ईस्ट साइड में आपको मिलेगा बॉस्फोरस तथा वेस्ट साइड में आपको मिलेगा डार्डानेल्स, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए, तो ये हुआ साथियों आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात करी आज सी ऑफ मरमरा की और फिर हमने बात करी ब्लैक सी की। तो छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें है ये कि ये मैप के माध्यम से आपको जो है बताया जा रहा है। तो अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं साथियों, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस शानदार पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।